और हम दोनों को बुला के इकट्ठे कहा भी गया कि आप में से एक मुख्यमंत्री होगा, एक उप मुख्यमंत्री होगा। नेता प्रतिपक्ष था तो मेरी एक भूमिका थी कि मुझे सत्ता में कांग्रेस को लाना है, प्लानिंग मुझे करनी थी, उसके लिए सारा बिसात मुझे बिछानी थी। तो उस समय जो है मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस बीजेपी लाजमी था। अब नाशुकरों की तो जमात नहीं है हमारी कि हम अपने छोटे से राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये कहें कि नहीं कि हम वीरभद्र सिंह के अनुयायी नहीं थे। हम वीरभद्र कि हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री को कोई भी जो है हिला नहीं सकता। एक नेता जो कभी पत्रकार था और आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। बात आप समझ ही गए होंगे कि किन की कर रही हूं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस समय हमारे साथ हैं। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे खास मेहमान भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। धन्यवाद। पहला सवाल, पत्रकारिता से शुरुआत। अब प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। जब आप उप मुख्यमंत्री बने थे, सियासी गलियारों में एक चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए और कांग्रेस ने अपनी अस्थिरता को रोकने के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ राजनीतिक अस्थिरता। उसी को रोकने के लिए एक पद सृजित हुआ और वो पद था उप मुख्यमंत्री का। आपको क्या लगता है कि जिस तरह विपक्ष और सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हुई, क्या ये सही थी? नहीं, ऐसा है कि ये फैसले पार्टी हाईकमान लिया करते हैं और मुझे इस बात का फ़क्र है कि हिमाचल प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिला। और इससे पहले लगातार मैंने 5 चुनाव जीते। 2003 से लेके अब तक ये पाँचवीं टर्म मेरी चल रही है और 5 दफ़ा हम पहले से ज़्यादा जो है बढ़त लेके जीते हैं, पहले से ज़्यादा वोटें हासिल की हैं और हर दफ़ा चुनौतियां रही हैं। इस दफ़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक ऐलान कर रखा था कि कोई भी एमएलए बन जाए लेकिन मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने जो भी चक्रव्यूह रचना था, जो भी घेराबंदी करनी थी, वो उन्होंने की और मुझे 5 साल नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला और हमें एक टास्क दिया गया था कि आपको कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उसके लिए जो भी निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी थी वो लड़ाई हमने लड़ी, जो भी योजना बनाई जानी थी वो हमने बनाई और लगातार 5 साल लड़ने के बाद मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जो टास्क हमारे लीडर ने का विशेष तौर पे राहुल गांधी जी ने जो दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाना है, पार्टी सत्ता में आ गई। उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिला और अब जो भी सरकार की आप स्थिरता की बात कहें, वैसे तो हम 40 जीत के आए हैं। सरकार को कोई किसी तरफ से खतरा नहीं है। ये बाहर प्रचार करते रहते हैं, कई तरह की ताकतें होती हैं। जो लोग सत्ता से बाहर चले गए हैं उनको कोई ना कोई किसी न किसी मुद्दे को हवा देनी है और लेकिन 40 आदमी एक सरकार की स्थिरता के लिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और ये सरकार पूरी तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है और हम प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं। हमने प्रतिभा सिंह जी से कुछ समय पहले साक्षात्कार उनका किया था। उन्होंने कहा कि हमने मुकेश अग्निहोत्री जी के नाम का समर्थन किया था जब सिसिल में बैठक चल रही थी और राज्यपाल के पास भी 3 नाम गए थे। उसमें पहला नाम मुख्यमंत्री का था, दूसरा नाम उप मुख्यमंत्री का था और तीसरा नाम था विक्रमादित्य सिंह। तो उस समय सिसिल की उस बैठक में क्या हुआ था? प्रतिभा सिंह ने आपके नाम की पैरवी की थी कि मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर मुझे एक और भी सूचना है कि जो राजीव शुक्ला थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, वो आपके समर्थन में थे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? नहीं, देखिए ऐसा है कि अंदर क्या घटित होता है ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं और मैं समझता हूँ कि 5 साल तक मैंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई
और एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, वो मेरे हाईकमान के नॉलेज में थी। और हाईकमान को किसी भी परिस्थिति में मुकेश अग्निहोत्री को जो है सरकार में महत्वता देना उनके एजेंडे में था। तो उन्होंने जो भी मुझे कहा कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, हमने उसको कबूल किया। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं 20 साल तक पत्रकार रहा। पत्रकारिता से राजनीति में आना, राजनीति से लगातार 5 दफ़ा जीतना, मैं चेयरमैन भी रहा, मैं CPS भी रहा, मैं मंत्री भी रहा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, मैं आज डिप्टी CM हूँ। और हर तरह की चुनौतियों से जो जूझ के जो है हमने आज अपनी पहचान प्रदेश में एक विकास करने वाले व्यक्ति के तौर पे बनाई है। और आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देख सकते हैं, और जो विभाग अब तक हमें मिले उसमें हमने विकास की जो है के एजेंडे को परस्यू किया। सवाल कुछ और था, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो हमारा काम जो है, मैं बहुत ज़्यादा ओहदे को अहमियत नहीं देता, मैं अपने काम को अहमियत देता हूँ। अब मुझे मालूम है, एक बार पहले भी जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट की बात हो रही थी आज से 2012 के आसपास, मैंने उसमें भी कहा था, सब साथियों को ये स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि भाई किसी ने भी कहीं मत जाना है, लेकिन मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और मुझे पार्टी में रहना है, और आप सब लोग भी पार्टी में कायम रहो। और अभी भी जो है मुझे जो भी पोस्ट दी गई, जो भी ओहदा दिया गया, मैंने उसको कबूल किया। और ना मैं साजिशों षड्यंत्रों में मैं विश्वास करता हूँ, ना ही मैं उस एजेंडे में चलता हूँ। मेरा एजेंडा सिर्फ कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस की स्थिरता के लिए है, पार्टी के लिए है, और विकास और कल्याण का एजेंडा है। पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, एक पत्रकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा दिया, ये भी कोई छोटा सफ़र नहीं है। बहुत नेता यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में हुए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सके, वो मंत्री ही रहे ताउमर। उनका नाम जो है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए, लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे को हर बार जब भी हम जिम्मेवारी दी है, पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन के विधायक दल का नेता तो मैं रह चुका हूँ, तो इसलिए इस दफ़ा उन्होंने डिप्टी CM की बात कही, मैंने दूसरी बार नहीं बोला। लीडरशिप सारी जानती है, और इसीलिए लीडरशिप अगर मुकेश अग्निहोत्री की कदर करती है, अगर हाईकमान में आज मुझे प्यार दिया जाता है, या मेरे को रिगार्ड दिया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, तो उनको ये पता है कि हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री को कोई भी जो है हिला नहीं सकता। देखिए, सिसिल की ही बात पूछूंगी आपसे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं जब तक इनका उत्तर नहीं मिलता तो ये मात्र अफवाहें ही रह जाती हैं। उस दिन एक चर्चा और हुई कि विधायक दल में ये कहा गया कि मुकेश अग्निहोत्री के पाले में विधायक कम थे, इसीलिए उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। चूंकि 3 नाम थे, उसमें से आपका नाम आ गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि आपके पास विधायकों की संख्या ऐसा कहा गया कि कम थी। मैं इस विवाद में तो पढ़ना नहीं चाहता कि ना तो वहाँ पे कोई विधायकों को लेके कोई जो है पड़ताल का विषय था, लेकिन ये था कि हाईकमान का संदेश था कि यहाँ पे 2 लोग हैं, इनमें से एक को मुख्यमंत्री बनाना है और एक उप मुख्यमंत्री बनाना है। और हम दोनों को बुला के इकट्ठे कहा भी गया कि आप में से एक मुख्यमंत्री होगा, एक उप मुख्यमंत्री होगा, बाकी डिपेंड करेगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसलिए हमने उस वक्त भी कबूल कर लिया था कि जो भी फैसला हाईकमान करेगी, अगर मैं तो इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि अगर मुझे बिना ओहदे के भी अगर पार्टी की सेवा करनी है तब भी मुझे करनी है, तो ऐसा नहीं है। बाकी क्या कंसर्न्स थे, क्या मसले थे, उनके मैं उसके विस्तार में जाना चाहता हूँ, ना उसको डिटेल्स को मैं डाइवर्ज करना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि मेरी हाईकमान ने मुझे ये कहा कि आपको इस ओहदे पे बैठना है, आपका ओथ जो है ये आप दोनों का इकट्ठा ओथ होगा। हमने उसको कबूल कर लिया। ओथ से याद आया कि ओथ के लिए 3 नाम क्या राजभवन गए थे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी तो
मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि ये डिसीजन दो लोगों के बीच की बात थी। दो लोगों के बारे में के साथ ही डिस्कशन चल रही थी, दो लोगों के से ही कंसल्टेशन चल रहा था, और हमें बुलाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों को बुलाया गया और दोनों ने स्पष्ट कहा था कि हाईकमान जो फैसला करेगा वो कबूल है। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम तो आज आपने 9 महीने में कोई देखा, कोई डाइसेंशन देखी? कोई आप विधानसभा के भीतर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, कोई आपको संघर्ष नज़र आता है? हम पार्टी के लोग हैं, हम विचारधारा के लोग हैं, हम लोग हैं पार्टी की स्थिरता के लिए काम करते हैं। और मैं तो जब एक अलग फील्ड से आया हूँ, मैं तो पत्रकारिता की फील्ड से आया हूँ, मुझे कुछ बनाएं भी या ना बनाएं इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे लेकिन हर बार कोई ना कोई जिम्मेवारी मिल देते हैं। अब इस बार डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दे दी, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दे दी, तो इसलिए जो भी जिम्मेवारी देते हैं, और मैं एक कंटेंटेड पर्सन हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ। मुझे अगर कहेंगे कि आपने पार्टी का काम करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुकेश अग्निहोत्री को मैटर नहीं करती कि वो किसी ओहदे पे है या नहीं है। प्रतिभा सिंह जी ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। जो कार्यकर्ता मुकेश अग्निहोत्री के साथ चल रहे थे, मुकेश अग्निहोत्री के लिए उन्होंने काम किया था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपके नेतृत्व में काम किया था, उन लोगों को पद नहीं दिए गए, महत्वपूर्ण पदों से उनको महरूम रखा गया। क्या मुकेश अग्निहोत्री को भी लगता है कि ऐसा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम तो जहाँ तक मेरा तो आज दिन तक गवर्नमेंट में कोई काम रुका नहीं ना, मैं और ना ही मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने चीफ मिनिस्टर को कोई लेटर दिया हो, उन्होंने पढ़ा भी हो, वो सीधा जो है उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो मुझे तो कोई ग्रज नहीं है किसी बात पे, और जिसका काम मैंने प्रदेश में करवाना है मैं उसका करवा रहा हूँ। मैं नहीं समझता, हाँ ठीक है, जिसका हमें नज़र आएगा उसका भी हम रिकमेंड करेंगे। तो इसलिए अब तो हमें सरकार को आगे बढ़ाने का काम है। मैं अब इस बात में नहीं पड़ता कि कैंप की राजनीति, कोई कैंप की राजनीति की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकार बन गई है, सरकार में सबको अपना काम सौंप दिया गया है, और हमें जो है पार्टी के लिए काम करना है। तो इसलिए अब जो जैसे जैसे आगे समय आ रहा है, आगे पार्लियामेंट आ रही है, हमें प्लानिंग करनी है कि किस ढंग से हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे कैंडिडेट चयन करना है, कैसे मुद्दे उठाने हैं, कैसे। और एक बात है, मैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारी चुनाव घोषणा पत्र है और जो हमारी गारंटियां हैं, मैं उसके लिए कमिटेड हूँ। जो मैंने बोला हुआ है एज नेता प्रतिपक्ष, वो बातें मैं करवा के छोड़ूंगा। वो जो है उसकी मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, उसकी मैं डिस्कशन भी करता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर हमने वायदा किया है तो उसको हमने कैसे करना है। 2 दिन आगे हो सकता है, 2 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि हमारी गारंटियाँ हैं, हमारा घोषणा पत्र है, हमारी अनाउंसमेंट्स हैं। तो जैसे हमने ओपीएस लागू की, हमने फुल फ्लेज ओपीएस लागू कर दी। ऐसे ही अगर हमने 1500 रुपये कहा है महिलाओं के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये जुमला है, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, और इसको हम बदल देंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे हम इसको बदल देंगे। कर्मचारियों से हमने वायदे किए हैं कि कोई एसएमसी से किए हैं, कोई वोकेशनल से किए हैं, कोई आउटसोर्स से किए हैं, सब धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी। तो मैं सिर्फ इसके लिए वचनबद्ध हूँ, जो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मैंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से वायदे किए हैं, उनको पूरा करवाने के लिए जो है मैं कटिबद्ध हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ। और सत्ता पक्ष के विधायक, जब सेशन चल रहा था, जब सरकार का पहला सत्र भी था, अब जो मॉनसून सत्र है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री के विषय में लगातार विपक्ष के विधायक कहते हैं कि इनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और एक और भी चर्चा है कि मुकेश अग्निहोत्री पहले जो दावे करते थे और जो सीना ठोक के लोगों से वादे करते थे, सेशन में बोलते थे, अब वो थोड़ा कम हो गया है। इसमें एक तर्क ये दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सबके हाथ बांध रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मेरे जो जो डिपार्टमेंट्स मेरे हैं, मेरे को उनमें पूरी लिबर्टी है। ना तो मुख्यमंत्री का उनमें कोई दखल है। कुछ उसमें करना भी होता है तो मुख्यमंत्री सुक्खू जी का मुझे फ़ोन आ जाता है कि ये मुद्दा है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग भूमिका है। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो मेरी एक भूमिका थी कि मुझे सत्ता में कांग्रेस को लाना है, तो उसकी जगह उसके लिए तैयारी मुझे करनी थी, उसके लिए प्लानिंग मुझे करनी थी, उसके लिए सारा बिसात मुझे बिछानी थी। वो हमने कर दी, हमने अपना एजेंडा पूरा कर दिया। अब उस समय जो है मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस बीजेपी लाजमी था। अब सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। अब उन जो हमने कहा है उस समय उसको इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। तो जो ये भूमिकाओं का अंतर तो होता ही है कि अब लेकिन ये कोई सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री एक पर को कोई अस्थिर कर सकता है, कोई साजिश कर सकता है, कोई साजिश के आरोप लगा सकता है, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर चलने वाली नहीं है ऐसे जो है टोटके। क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री एक कमिटेड कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ है और लगातार 5 चुनाव एक पार्टी से लड़े हैं, बहुत राजनीतिक परिस्थितियां देखी हैं, बहुत बार जो है ओहदे मिले हैं और अभी भी जो ओहदा मिला है, मैंने आपको बताया कि बहुत लोग इस दुनिया से चले गए लेकिन वो इस ओहदे तक भी नहीं पहुंचे हैं। अगर हमें जो है 20-22 साल की जो है राजनीति में अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये हमारी कमिटमेंट है। और हम टोटलिटी में मुकेश अग्निहोत्री की पहचान एक विकास के लिए है, काम के लिए है। आज भी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखें या अपने डिपार्टमेंट्स में देखें, जिस डिपार्टमेंट में हम रहते हैं हम उसमें छाप छोड़ के ही जाते हैं। उसमें कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ पैदा हम कर देते हैं कि वो चीज़ें जो है लॉन्ग रन में वहाँ पे चलें। तो इसलिए अब जो हमारे पास विभाग हैं हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आपने विभाग की बात की, पूर्व की वीरभद्र सरकार में आप उद्योग मंत्री रहे, अब आपको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ये जो मंत्रालय का चुनाव था ये आपने खुद किया था या फिर हाईकमान की तरफ से दिया गया था? नहीं, देखिए, जब सरकार बनी तो उस समय हाईकमान ने कुछ बातें जब फैसला हो रहा था मेरे साथ की थी। अब वो कोई पब्लिक करने की बात नहीं है कि आपका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, आपका क्या रुतबा रहेगा, आपको क्या कैसे ट्रीट किया जाएगा, आपको क्या विभाग मिलेंगे, तो ये सब बातें जो है। लेकिन मैंने किसी विभाग की मांग नहीं की और लेकिन ये है कि छोटे से छोटा विभाग भी उसमें भी साबित करने की क्षमताएं होती हैं। आप देख रहे हैं कि अब हम अगर एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, एक हमने उस डिपार्टमेंट को दूसरे विभागों से कहीं ऊपर बना दिया है और उसकी जो है सार्थकता वो है, चाहे वो ये विभाग, चाहे मंदिरों का विभाग है, चाहे हिंदुत्व के एजेंडे को विभाग है, चाहे भाषा का विभाग है, चाहे हिंदी की सार्थकता कैसे साबित करनी है, चाहे बड़े बड़े नेताओं के या जन्मदिन है या जयंतियाँ हैं या दूसरे हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, 36 चीज़ें इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। आज भी दशहरा कमेटी की मीटिंग थी, तो इसलिए हम मेलों से जुड़ा हुआ है। तो हम इसी डिपार्टमेंट के में इतने से डिपार्टमेंट्स में भी अपनी क्षमता, अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मान लो किसी को फिशरी भी मिल जाए तो उससे भी क्या आप कर सकते हैं, वो भी एक अपने आप में अजूबा होता है। तो इसलिए ठीक है, डिपार्टमेंटों को लेके दौड़ मचती है, होड़ मचती है, लेकिन मैं सच्चाई से आपको ये बताऊं कि मुकेश अग्निहोत्री इन चीज़ों से बहुत ऊपर निकल गया। अब मुझे कोई ना तो ओहदे से कोई लगाव है, ना मुझे जो है कोई विभागों के साथ कोई ये है कि ये होना चाहिए। अब ये है कि एक पत्रकार के बारे में कहा जाता था कि जो पत्रकार हैं वो चुनाव नहीं जीत सकता, एक बार जीत जाएगा तो दूसरी बार नहीं बनेगा, दूसरी बार जीतेगा तो तीसरी बार नहीं बनेगा, या जो है उसको जो है नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसको चेयरमैन बन जाना चाहिए, उसको राज्यसभा चला जाना चाहिए। हमने उससे हटके साबित कर दिया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता।
और सिर्फ ये होता है कि जब भी आपको कोई टास्क मिले, जब भी आपको, चाहे कोई चीज़ छोटी नहीं होती। हाँ, कल दिन को आप कोई नेशनल चैनल में काम करें या आप अपना चैनल चलाएं या किसी के साथ काम करें, अगर आप में कैपेसिटी होगी और आप में क्षमता होगी और आप में एक सोच होगी, तो आप उसको भी जो है कहीं जो है गति दे के जो है अपनी पहचान बना सकते हैं। एक सियासी गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि जो वीरभद्र के ज़्यादा करीबी व्यक्ति थे और जिनको वीरभद्र गुट से जोड़कर देखा जा रहा था, उनको सुक्खू सरकार थोड़ा सा इग्नोर कर रही है या मुख्यमंत्री इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप तो मुख्यमंत्री के साथ समन्वय की बात भी कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वीरभद्र सिंह हमारे नेता थे, इस बात से मैं कभी भी इनकार नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि आदमी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं कहूँ कि जी मैं अपना रास्ता अलग बना लूँ। आई हैव ऑल रिगार्ड्स फॉर लेट श्री वीरभद्र सिंह जी। उन्होंने हमें उंगली पकड़ के जो है MLA बनाया और आज दिन तक जो रास्ता दिखाया, हमने उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और हम इसलिए जो है नाशुकरों की तो जमात नहीं है हमारी कि हम अपने छोटे से राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये कहें कि नहीं भी हम वीरभद्र सिंह के अनुयायी नहीं थे, हम वीरभद्र सिंह हमारे नेता नहीं थे। वो थे हमारे, उनके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम उनके लिए हमेशा, पहले भी हम खड़े रहे हैं, आज भी हम खड़े रहेंगे। अब हम सरकार में हैं और सरकार में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई धड़ेबंदी की अब कोई बात है। अब क्योंकि ऐसा है कि 5 साल सरकार को में हमें इकट्ठे चलना है। इकट्ठे चल के हमने हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो पब्लिक है, उनके लिए हमें काम करना है। वर्कर्स की बात आई अग्निहोत्री जी, और वर्कर्स के विषय में मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तो अनदेखी का आरोप कुलदीप राठौर ने भी लगाया, प्रतिभा सिंह भी ये कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। सवाल एक विपक्ष की तरफ से और भी उठाया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मित्रों को सेट किया है, बाकियों को छोड़ दिया है। नहीं, देखो, सब लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं। पार्टी में कोई 2 दिन आगे लग जाएगा, कोई 2 दिन पीछे लग जाएगा। सबको जो है धैर्य भी रखना है। और ये इस समय जो है सरकार बनी, एक नई सरकार बनी, नए लोग आए हैं सत्ता में, जो जिनको कि टॉप पोस्टें मिली हैं। तो लीडरशिप बड़े साल तक आपने देखा, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी में जो लीडरशिप थी उसमें बदलाव आया। वीरभद्र सिंह जी 1982 से लेके अब तक उनका सिक्का बुलंद रहा। अब बदलाव आया, थोड़े शुरुआती टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती हैं कि, लेकिन धीरे धीरे जब सेटल हो जाता है वो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम सब नेताओं में आपस में वर्किंग रिलेशन होने चाहिए, कार्य जो है, संबंध जो है वो सब में होने चाहिए। सबको अपनी बात रखनी भी चाहिए और सबको अपना काम करवाना चाहिए, और समय के साथ साथ सब सेटल हो जाएगा। ये बहुत लंबी बात नहीं है, ये सिर्फ बरसात का मौसम आ गया, त्रासदी आ गई तो इसलिए ध्यान डाइवर्ट हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने ही भार से गिर जाएगी। बार बार भाजपा के लोग मिशन लोटस की भी बात करते हैं कि कांग्रेस में तो आपसी समन्वय ठीक नहीं है, लोगों में अभी से रिजाइनमेंट है। आपको क्या लगता है, आपने क्या एनालाइज किया? नहीं, देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ कि, और ना हम इसको बहुत बड़ा पोज करते हैं, मुकेश अग्निहोत्री यहाँ बैठा है, सरकार पे आंच नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम जो है सब लोगों को एक ही बात कहते हैं, काम में दिक्कत है बताओ, वो बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि हम सरकार गिरा लेने, तो वो जो है मुझे लगता है कि ख्याली दुनिया में जी रहा है। पूरी तरह स्थिर सरकार है, टिकाऊ सरकार है, मजबूत सरकार है, और सरकार की स्थिरता के लिए हम हर वो बात करने के लिए तैयार हैं जो ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सेटलमेंट होने में कोई गीत संगीत के लिए भी आता है, उसको भी अपना ढोलकी चिमटे सेट करते इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब तो उसके बाद आप देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, यहाँ भी आप देखेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। एक अंतिम सवाल, आपने वीरभद्र सिंह का काल भी देखा, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में आप खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डिफरेंस क्या देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह में?
नहीं, देखो, मैं तो नेतृत्व में तुलना करना ये किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। वीरभद्र सिंह ने बहुत बहुत बड़े नेता थे, बड़े बड़े कद के नेता थे, और बहुत बार चीफ मिनिस्टर रहे, 6 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे प्रदेश के, और पार्टी को उन्होंने लंबे देर तक नेतृत्व दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई हम तुलनात्मक हम बात करें, लेकिन हाँ, जो हमें जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में अभी बाढ़ राहत के दौरान पूरी ताकत से काम हुआ है। देखो, हजारों पर्यटक फंसे हुए थे, दिन रात काम हुआ है, उनको बाहर निकाला गया है। और उसके बाद जो है, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में था लगातार। कांगड़ा में जहाँ जिन जिन के घर टूटे हैं, गिरे हैं, एक एक के पास हम जाके आए हैं, एक एक को राहत राशि पहुंचा के आए हैं। अभी हमारा पैकेज आ रहा है, 28-29 को पैकेज आएगा। जितनी मदद हिमाचल प्रदेश के लोगों की हो सकेगी हम करेंगे। हाँ, ठीक है, केंद्र ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में के लोगों को जो राहत देनी है उसका हम पैकेज तैयार कर रहे हैं। गारंटीज की कब तक लोग ये आश्वस्त रहें कि गारंटीज का टाइम पीरियड ये रहेगा, क्योंकि पहली कैबिनेट की बात हुई थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमने जो हमारा घोषणा पत्र था उसको तो हमने अडॉप्ट कर लिया, है। जो भी गारंटियां हैं वो ऐसा हमने अडॉप्ट कर लिया। अब उसके टाइम उसको सिर्फ ये है कि हमने लागू कैसे करना है, वो एक मसला है। बीच में ये बाढ़ का कार्यक्रम आ गया, और ये इसमें 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 441 लोगों की जान चले गई, बाहर के लोग आए हुए थे, पुल बह गए, गाड़ियां बह गई, लोगों के घर टूट गए। तो इसलिए सारा ध्यान जो है 3 महीने से लगातार उस तरफ लगा हुआ था, और ऊपर से केंद्र का सहयोग नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी रवैया जो है सहयोग का नहीं है। आपने देखा है कि वो तो दिल्ली से पैकेज को रिकमेंड करने के लिए भी विधानसभा में तैयार नहीं है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए उनका रवैया आपने देखा। लेकिन हम इस बात से बेपरवाह, क्योंकि ये तो भाजपा के लोग, ये वो लोग हैं जो कि जब हिमाचल बन रहा था हिमाचल के भी खिलाफ थे, स्टेटहुड मारो ठुट के नारे लगाते थे। आज हिमाचल को राहत की मदद की बात है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, केंद्र की सरकार और राज्यों के इसीलिए संबंध होते हैं कि ऐसी कभी आपदा आएगी तो केंद्र मदद करेगा। हमें तो नियमों के तहत भी मदद अभी नहीं आ रही है। तो इसलिए हमें प्रदेश की जनता के लिए जो भी करना है वो हम करेंगे। और मैं ये आपको ये निश्चित तौर पे कह देना चाहता हूँ कि गारंटियों की बातें सरकार में होती हैं, हम उस पर कंसल्टेशंस करते हैं, और अंततः हम उसके लिए कमिटेड हैं। आप एक शायरी कहते थे सदन में भी, आप हमेशा ये बात कहते थे कि अब लाइंस मुझे पूरी याद तो नहीं है कि ना रहेंगे साथी तुम्हारे। मैं चाहती हूँ कि आप वो लाइंस जरा दर्शकों के लिए भी कोट करें। नहीं, अब ऐसा है कि ये सब साथी रहेंगे और सब साथी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे। सत्ता और सियासत में जो सवाल घूम रहे थे, हमने उन सवालों के जवाब खोजने की भी कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।